सांप की परछाई। बरसों बाद विनय ने अपने पैतृक गांव का रुख किया। पहाड़ियों की कसमसाहट, हवा में महकते चीड़ के पेड़ और पत्थर की संकरी गलियां, सब कुछ वैसा ही था। पर कुछ बदला बदला था, मानो गांव की दीवारों में अब कोई दबी दबी सिसकी थी। गांव की बुजुर्ग दादी ने विनय को देखते ही आंखें नम कर लीं। तेरा इंतजार तो कई बरसों से था बेटा, पर यह जगह अब वैसी नहीं रही, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब दादी? विनय ने पूछा। दादी ने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, सांप की परछाई अभी भी यही है। मध्य अंधेरे में छुपी कहानी। विनय गांव में रहा। हर रात वही सपना आता, एक सांप जो परछाई बनकर पीछा करता था। से पूछता, वह टाल जाती। लेकिन नेहा, गांव की साहसी लड़की जो हर पुराने रहस्य की कड़ी जानने को बेचैन रहती थी, उससे मिली। तुम्हें पता है, तुम जिस घर में रुके हो वहां से ही सब शुरू हुआ था, नेहा ने कहा। क्या? विनय चौंक गया। नेहा ने बताया, 25 साल पहले तुम्हारे पिता ने एक रात कुछ ऐसा देखा था जिससे वो कभी नहीं उभर पाए। कहते हैं उन्होंने एक सफेद सांप को मारा था जो इंसान की परछाई में बदल गया था। उसी दिन से गांव में मौतें शुरू हो गईं। कोई चुपचाप चला जाता, कोई पागल हो जाता। विनय को यकीन नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। नेहा मुस्कुराई। तो फिर हर मरने वाले की आंखें क्यों खुली होती हैं, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो? रहस्य गहराता है। सांप की आंखें और मन का आईना। विनय ने अपनी रातों की नींद खो दी थी। हर परछाई डरावनी लगती। एक रात वह अपने पिता की पुरानी डायरी खोजता है। उसमें एक पन्ना था। मैंने जो देखा वह सांप नहीं था, वह मेरी ही परछाई थी जो मुझसे अलग होकर जीने लगी। डायरी के नीचे खून के धब्बे थे। नेहा और विनय मिलकर उस पुराने कुएं के पास पहुंचे जहां से उसका पिता आखिरी बार देखा गया था। कुआं अब सूखा था, पर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां थीं, सांप की परछाई इंसानी चेहरों में बदलती हुई। ये क्या है? विनय ने कांपती आवाज में पूछा। ये वो लोग हैं जो परछाई से हार गए, दादी पीछे से बोली, चुपके से आ पहुंची थी। कौन सी परछाई? नेहा ने पूछा। हर इंसान की एक परछाई होती है जो उसकी सबसे गहरी भावनाओं, गुस्से, पछतावे और डर से बनी होती है। और अगर कोई उसे पहचान न सके तो वो परछाई अलग होकर सांप बन जाती है, डसने नहीं, निगलने। दादी की आंखें लाल हो चुकी थीं। चरमोत्कर्ष। परछाई का सामना उसी रात विनय को कुएं से आवाज आई। वह नीचे गया। वहां उसने एक और खुद को देखा, काले कपड़े में, आंखें लाल, सांप की चाल में चलता हुआ। कौन हो तुम? विनय ने डरते हुए पूछा। मैं तू हूं। तेरा डर, तेरा गुस्सा, तेरा सारा वो अंधेरा जो तूने दबा रखा। मैं तुझसे अलग हो गया था, पर अब पूरा होना है। परछाई ने कहा। मैं तुझसे नहीं डरता, विनय चिल्लाया। परछाई हंसी। अगर नहीं डरता तो खुद को क्यों छुपाता है? पिता की मौत का दर्द, मां का अकेलापन, सब कुछ छुपा रखा है। क्या यही साहस है? विनय चुप हो गया। फिर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं डरता हूं, मैं टूटा हूं, पर अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अचानक परछाई ने आकार बदलना शुरू किया। वो सांप बन गई, फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंत। सांझ की रोशनी में उजाला। अगली सुबह गांव में चुप्पी थी, लेकिन हवाओं में कुछ हल्का हो चला था। वर्षों से पहली बार कुएं से पानी निकला। गांव की बूढ़ी औरतें गाने लगीं। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब परछाई नहीं लौटेगी। विनय ने देखा, उसकी परछाई अब सामान्य थी, बिना किसी सांप के आकार के। शायद नहीं, उसने कहा, जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे को पहचानते रहें, तब तक वो हमें निगल नहीं सकता। दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान में एक सांप होता है, फर्क बस इतना है, तू उसे परछाई बना रहने देता है या रोशनी में ला देता है। तो कैसी लगी ये कहानी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और रोचक और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल लव इन लाइफ स्काईलाइन पार। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।